ये कहानी पहले सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। यदि वीडियो की गति धीमी लगे तो इसकी स्पीड को बढ़ा कर सुनें। स्पीड को 1.5x या 2x कर सकते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि नीरज के धोखा देने के बाद दिशा और रिया दूल्हे की तलाश में लग जाते हैं। राज के पड़ोस की आंटी की तबीयत खराब हो जाती और उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। राज अपना घर को बेच देता है लेकिन फिर भी 5 लाख रुपए कम होते हैं। राज के पैसों की बात दिशा सुन लेती हैं और राज को कैसे ना कैसे शादी के लिए मना लेती हैं। अब आगे भाग 10। रिया की शादी। राज रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दिशा के फ़ोन से लकी को कॉल करके होटल बुला लेता है। दिशा उसे दूल्हे के कपड़े लेकर तैयार होने को कहती हैं। राज तैयार होकर आ जाता है। जब तक दिशा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेती हैं। दिशा उससे कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करवा लेती है और उसका माला पहने दूल्हे के रूप में फ़ोटोशूट करवा लेती हैं। दिशा उसे पैसे दे देती हैं और राज से पैसे लेकर के लकी वहां से चला जाता है। लकी जाने के बाद दिशा राज को दूल्हे के कमरे में छोड़कर वापस रिया के पास आ जाती हैं। दिशा रिया के कमरे में आती हैं और उसे पकड़ करके मुस्कुराते हुए कंधे से पकड़कर घुमाते हुए बोलती हैं कि रिया रिया रिया, आखिरकार तेरे दूल्हे का इंतज़ाम हो गया। रिया रुक के बोलती हैं कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है। दिशा चौंकते हुए बोलती हैं कि मैंने इतने मुश्किल से तेरे लिए दूल्हे की व्यवस्था की और अब तू शादी करने से मना कर रही हैं। रिया बोलती हैं कि मेरी नज़र में एक लड़का और है। दिशा बोलती हैं वो कौन? नाम क्या है उसका? कहाँ रहता है? और क्या करता है? रिया बोलती हैं कि सारे सवाल तू एक ही बारे में पूछ ले। दिशा बोलती हैं और नहीं तो क्या? चल तू एक एक करके सारे सवाल के जवाब दे। रिया बोलती हैं कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता लेकिन रहता कहाँ है और करता क्या है वो पता है। दिशा फिर बोलती है तो जल्दी बता, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जितने में रिया दिशा का हाथ पकड़ के होटल से छुपते हुए बोलती हैं कि तू जल्दी चल, तुझे रास्ते में बताती हूँ। रिया राज के बारे में उसे रास्ते भर बताती हैं। कुछ देर में वो राज के घर के वहाँ पहुँच जाते हैं। राज के घर पर ताला लगा हुआ था और पास के घर में कुछ लोग घर को ठीक करने में लग रहे थे। तब जल्दी से रिया उस आदमी के पास जाकर बोलती हैं कि एक्सक्यूज़ मी सर, यहाँ एक लड़का रहता था जो टैक्सी चलाता था, वो कहाँ मिलेगा या उसका नंबर मिलेगा? वो आदमी रिया को शादी के जोड़े में ऊपर से नीचे देखता है और बोलता है कि मैडम उसने ये घर बेच दिया है। रिया उस आदमी के आगे बोलने से पहले ही बोलती हैं कि कब? वो आदमी फिर बोलता है कि मैडम आज ही उसने कुछ देर पहले ये घर बेच दिया और रही उसके मोबाइल नंबर की बात, वो उसके एक दोस्त के अलावा किसी से भी बात नहीं करता था, तो उसके अलावा उसके नंबर किसी के पास भी नहीं हैं। रिया फिर उस आदमी से बोलती हैं कि उसके दोस्त कहाँ रहता है। मैडम रहता तो वो भी उसके बगल वाले मकान में था, लेकिन कहकर वो आदमी रुक जाता है। रिया झलाते हुए बोलती हैं कि लेकिन क्या? वो आदमी रुकते हुए बोलता है कि मैडम उसने भी अपना घर बेच दिया। रिया अपने आगे के सिर पर हाथ रख के पूछती हैं कि तुम्हारे पास उसके दोस्त का तो मोबाइल नंबर होगा।
आदमी हल्का सा घबरा कर बोलता है, जी मैडम। रिया थोड़ा सा तेज आवाज में, जी मैडम मत कर, जल्दी उसका नंबर दे। वो आदमी डर के मारे जल्दी से अपने पास से लकी का नंबर लाकर रिया को दे देता है। रिया नंबर लेकर लकी को फ़ोन मिलाती हैं, लेकिन लकी हॉस्पिटल में किसी काम में व्यस्त होने और उसका फ़ोन साइलेंट होने के कारण वो फ़ोन को उठा नहीं पाता है। रिया दर्जनों बार लकी को फ़ोन मिलाती हैं, हर बार घंटी पूरी हो जाती हैं और दूसरी तरफ से कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। रिया फिर मायूस हो जाती हैं कि अब मुझे किसी अजनबी से ही शादी करनी पड़ेगी। दिशा उसे समझा के वापस होटल ले आती हैं और उसे उस आदमी से शादी करने के लिए मना लेती हैं, जो कि उसने रिया से शादी करने के लिए अरेंज किया। शादी का समय हो जाता है और दोनों मंडप में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं। पहले वरमाला होती हैं और धीरे धीरे बाकी सब रस्में भी हो जाती हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती हैं। पूर्णविराम। शादी के बाद दोनों वकील रामचरण के पास जाते हैं और रिया और राज को साथ देखकर रामचरण दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट के फॉर्म पर और शेयर अग्रीमेंट पर भी साइन करवा लेता है। शादी होने के बाद राज दिशा के पास जाता है और मैडम सारा काम फ्री हो गया तो मुझे निकलना है, थोड़ा सा जरूरी काम है। दिशा उसे निकलने को बोल देती है। राज ड्रेस चेंज करके जैसे बाहर निकलता है और उसे होटल का मैनेजर मिल जाता है। आज के फंक्शन में वो कुछ देर बाद नजर ही नहीं आया। दिशा ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था, इसके कारण वो इस बारे में बता भी नहीं पा रहा था। मैनेजर उसे डांट लगाता है और उसे अपना हिसाब करके कल से आने से मना कर देता है। क्या होगा राज और रिया का? ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।